कहते हैं कि केरल के इस जंगल में एक रहस्यमय मंदिर है। उस मंदिर का जो भी फ़ोटो क्लिक करता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। जो भी क्लिक करने गया है आज तक कभी वापस नहीं आया है। चलिए इस पूरी घटना के बारे में हम आप लोगों से बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। उस जंगल में, ये जंगल है केरल का एक रहस्यमय जंगल है। उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है और उस मंदिर के अंदर में एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही सुशील मतलब एक स्त्री रहती है, जिसके मतलब कि वो हर तरीके से इतना सुंदर थी, अगर उसे कोई भी देख ले तो मोहित हो जाता था। इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा गाइस, तब जाके आप लोगों को समझ में आने वाला है कि ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब अर्जुन नाम का एक व्यक्ति होता है जो पेशे से फोटोग्राफ़र होता है। और फोटोग्राफ़र वो क्या करता है कि इन भूतों में या फिर जो है पिशाच जो भी होता है, इन सारी चीज़ों में वो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है। गांव के पूरे मोहल्ले, पूरे केरल का जो पूरा राज्य है, वो मतलब केरल जो भी है, चाहे राज्य कह लो, सिटी कह लो, जो भी है, मैं तुम लोगों से एक कहानी स्पेशली सुनाने के लिए ही ये एक जो है बात कह रहा हूँ। ठीक है, जो भी है वो पूरे माहौल, पूरे सभी लोगों का यही कहना था कि आज तक जो भी वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने गया है उस स्त्री का या फिर उस मंदिर का, इतना सुंदर वो मंदिर है, आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आया है। तो उसको भरोसा नहीं होता है लोगों की बातों पर, क्योंकि वो भूतों में या फिर इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। जो भी इन जो है मतलब हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। अब वो क्या करता है कि अपना जो DSLR है वो उठाता है और वहाँ पे तुरंत वो जंगल की तरफ निकल देता है और तकरीबन दिन के टाइम पे जाता है। दिन के 12 बज रहे होते हैं, दिन में जाता है, वो मंदिर देखता है। मंदिर देखने के बाद से वो बहुत ही सुंदर मंदिर रहता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, वापस आ जाता है। देखने के बाद लगता है कि हाँ उसको बहुत अच्छा है। और उसके बाद से उन लोगों का कहना था कि रात में यहाँ पर कोई भी बचेगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, दिन के टाइम पर ही जाता है और पूरा घूमता है, कैमरा उठा करके, कैमरे लेकर के पूरा एक्सप्लोर कर रहा था वो पूरा जंगल, क्योंकि उसको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद थी, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था। तो रिकॉर्ड करने के चक्कर में वो पूरा जंगल घूमते गया। घूमते घूमते उसको इतना समय बीत गया, वो जंगल में इतना मोहित हो गया कि उसको पता ही नहीं चला। और शाम के 8 बज चुके थे, रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे माहौल बढ़ता गया और मंदिर में एक अजीब सी सुंदरता थी और बहुत ही तरह तरह की वहाँ पे जो है लाइट्स जल रहे थे, दिए जल रहे थे। और वो ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा मोहित हो रहा था। जो अर्जुन था, अर्जुन क्या करता है कि यही सारी चीज़ें देखते 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 उसको टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और वहाँ पे जो है मंदिर के मेन जो गेट होता है उस पर लिखा होता है सिंदूर से, यहाँ पर जो भी आता है कभी लौटकर वापस नहीं जाता है। उसका ये मतलब था। तो वो डरता नहीं है और वो सीधा से यही सोचता है कि किसी जो है नाटक या फिर कलाकार की ये नई क्रिएटिविटी है जिसके तहत ये चीज़ें हुई हैं और ये अच्छा लग रहा है, मतलब लोगों को चलाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, अर्जुन आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे चला जाता है कि मंदिर के गेट पे पहुंच जाता है। मंदिर के गेट पे पहुंचता है तो मंदिर का जो गेट होता है वो अपने आप से जो है खुल जाता है। और मंदिर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो अपने कैमरे में सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा था उस टाइम पे। उसके बाद से अंदर जैसे ही घुसता है तो देखता है कि एक महिला, मतलब कि एक स्त्री है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है, जो कि अंदर बैठी हुई है और सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए यह सब वो देखता है। आगे सामने की साइड पे उसको दिखाई देता है, लेकिन जब वो पीछे की साइड से एक आवाज़ आती है कि तुम मेरा फ़ोटो क्लिक करना, मतलब तुम मेरा फ़ोटो खींचना चाहते हो तो लो, फ़ोटो खींच लो, इस तरह से वो आवाज़ आती है। अब जैसे ही वो आवाज़ आती है, अर्जुन क्या करता है, पीछे के साइड पे मुड़ करके देखता है। तो कैमरे में तो सब कुछ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये जो गहरी आवाज़ें आ रही थी, मतलब हॉरर जो आवाज़ें आ रही थी कुछ इस तरह से साँ साँ करके, वो सारी चीज़ों से वो डर चुका था। अब डर के मारे वो कैमरा लेता है, कैमरा उठा करके सारी चीज़ें कैमरे में तो दिख रही थी कि हाँ वो स्त्री है, हाँ वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है, उससे बातें कर रही है, उससे बोल रही है कि तुम मेरा फ़ोटो ले लो, ऐसा वैसा जो भी है, ये सारी चीज़ें तो वो बोलता है।
मतलब वो बोलती है, वो सारी चीज़ें उस कैमरे में दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता था उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। अब वह मंदिर के गेट से बाहर जैसे ही निकलता है तो सारे के सारे वहाँ पे जो जिस रास्ते वो आया था वो सारे रास्ते बदल चुके होते हैं। उसके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ वो सिर्फ औरत ही दिखाई देती है। वो औरत कहती है कि यहाँ पे जो भी आता है मुझ में खो जाता है, और मुझ में जो खो जाता है वो कभी वापस नहीं जाता है, जो कभी वापस नहीं जाता है मेरी आत्मा को शांति मिलता है। वो सिर्फ इतना ही कहती है। उसके बाद से अर्जुन का कैमरा सीधा ज़मीन पर गिरता है, और ज़मीन पर गिरने के बाद एक फ्रेम होता है, उसी फ्रेम में वो रिकॉर्ड होता है लास्ट उसकी आँखों से। उसकी आँखें फटी हुई थी, अर्जुन की आँखें फटी हुई थी, जबकि वो जो यक्षिणी थी वही ने ऐसा काम किया। उसकी आंखें फटी हुई थी, उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ थी। उसके बाद से कैमरा ऑफ हो जाता है। अभी कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। अगला दिन आता है। अगले दिन जो ट्रैकर्स होते हैं, जिससे नहीं होता है कि काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रैकर लगे हुए होते हैं कि इसके अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो उस ट्रैकर को वो कैमरा मिला। तो अब ट्रैकर क्या करता है, क्योंकि दिन का माहौल था, तो दिन के माहौल में वो ट्रैकर क्या करता है, वो कैमरे को ओपन करता है। कैमरे में जो भी चीज़ें रहती हैं तो वो कैमरा ओपन करता है। कैमरा ओपन करने के बाद से वो देखता है कि उसमें क्या चीज़ें हैं, और जैसे ही वो देखता है वो भी एकदम भयभीत हो जाता है और एकदम डर जाता है। उसके अगले दिन ही वो जो है ट्रैकर था वो भी गायब था। अब धीरे धीरे हर उस गांव से एक आदमी गायब होता जा रहा था। जैसे ही एक आदमी गायब होता जा रहा था, वो जो यक्षिणी थी उसकी जो मूर्ति, वहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ी उसकी मूर्ति थी, और वो उसकी मूर्ति पे एक मांसल जो है लेयर लग रहा था, और उसकी सुंदरता बढ़ रही थी। धीरे धीरे इतना ज़्यादा वो बढ़ चुकी थी कि आगे क्या हुआ इस कहानी को अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये जो यक्षिणी वाली कहानी है ना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और तुम लोग अपने मतलब तुम लोग भी बता सकते हो मेरे को कि कैसी लगी तुम्हें ये जो कहानी है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे की कहानी के लिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आगे की कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दोगे तो मैं कहानी सुनाने के लिए आ जाऊंगा। और वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक होती है। अभी इसमें तांत्रिक वगैरह भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। और काफ़ी सारे हमारे जो, देखो एक बात मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार लोग भी हैं, काफ़ी सारे हमारे दोस्त लोग भी हैं जो हमको सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो ठीक है गाइस, अब से हॉरर ही आएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आएगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पसंद आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आज के लिए नहीं, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, सी यू। और ये कहानी कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड लव यू ऑल।